कंपटीशन यहाँ टफ हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आने वाले टाइम में कंपटीशन और भी ज्यादा टफ हो जाएगा। सिलेबस तो ऐसा छोटा है नहीं, जीएटी में अपने आप में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर कोशिश करिए कि हम 100 एमसीक्यूज लगा डालें। आपने साल भर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आफ्टर क्लास 12 आप पढ़ना शुरू कर रहे हो। देखो, पढ़ना दोबारा से पूरी किताबें उठा के फिर से पढ़ पाना, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस। डोमेन में आपकी प्रीवियस नॉलेज काम आएगी, जितना आपने पढ़ा हुआ है। जीएटी की बात करेंगे तो यहां पर भी दोस्तों इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो अब आपके लिए यहां से होगा 30 दिन के अंदर, जो आपको पढ़ना है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, क्या हाल चाल। मेरा नाम है मोहम्मद आसम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सीयूईटी 2025 जो एग्जाम अभी शुरू होने वाला है 8 मई 2025 से, उसके लिए थोड़ा आपको गाइड करना चाहता हूं, कुछ स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूं। यहां से इस एग्जामिनेशन को 1 महीने बचे हैं। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं हमारे जो अभी क्लास 12 का एग्जाम दे चुके हैं और क्लास 12 एग्जाम आपका हो गया। नाउ यू आर आइंग योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। अब आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं और आप उस ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जो आप ख्वाब देख रहे हैं कि मुझे डीयू पहुंचना है, मुझे बीएचयू पहुंचना है, मुझे फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस सीयूईटी एग्जाम की, ये एग्जाम अभी बहुत पुराना नहीं है, 3 ही बार हुआ है। तो 2022 में पहली बार हुआ, तो बहुत सारा पैटर्न, बहुत सारी चीजें इसके बारे में नोन नहीं होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन कमिंग टाइम्स और भी बहुत बड़ा एग्जाम ये बनने वाला है। जितना अभी नहीं है, ये कहीं ज्यादा दुगना तिगना बड़ा एग्जाम आने वाले टाइम में हो जाएगा। तो यस, कंपटीशन यहां टफ हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन आने वाले टाइम में कंपटीशन और भी ज्यादा टफ हो जाएगा। तो क्या यहां पर हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, या ये आपको जो वीडियो मिला है, तो इट इज 6 अप्रैल, ठीक है। यस, इट इज 6 अप्रैल, हाँ जी। तो ये 6 अप्रैल का दिन है और आपके पास यहां से मान के चलिए 30 दिन बचे हुए हैं। हम कैसे इस एग्जाम को अब यहां से टेकअप करें? देखिए, आपको प्रोसेस वगैरह तो पता ही है, मैं इसमें आपको क्या ही बताऊंगा। लेकिन ये जो आपके 3 पोर्शंस होते हैं, है ना, लैंग्वेज वाला, जो एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है, एक पेपर होता है। डोमेन आपको 3 बेसिकली हो सकते हैं, आप चूज कर लीजिए। जीएटी हो गया, कुल मिला के 5 पेपर जो आपको चूज करने होते हैं, उसमें तो ये हो गया। तो यार देखो, मैं आपको यहां स्ट्रैटेजी क्या बोलूंगा, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो अब आपके लिए यहां से होगा 30 दिन के अंदर, जो आपको पढ़ना है। क्योंकि देखो, बहुत बड़ा सिलेबस है। सिलेबस तो ऐसा छोटा है नहीं, जीएटी में अपने आप में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, बहुत कुछ आता है ना। ऐसी डोमेन जो आपका है वो भी ऑटोमेटिक अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है। लैंग्वेज जो आप चूज करते हो, मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो इंग्लिश चूज कर लेते हैं, ऑल दिस वे। तो यहां पर मैं आपको क्या स्ट्रेटेजी बताऊंगा, व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र। मैं कहूंगा द ब्रह्मास्त्र इज दैट इज वन, एंड इट इज मॉक्स। इट इज मॉक्स। आप कहोगे सर आपने ये अलग बात क्या ही कर दी। बिल्कुल सही, मैंने कोई अलग बात नहीं करी। इनफैक्ट हर एक एजुकेटर आपको यही बताएगा। उसका रीजन क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। नेक्स्ट 30 डेज आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को 10x कर सकते हो। आपने साल भर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आफ्टर क्लास 12 आप पढ़ना शुरू कर रहे हो। देखो क्या है, जो डोमेन आप यहां पर चूज किए होंगे, या डोमेन जो आपका क्लास 12 में जो सब्जेक्ट रहे होंगे, जनरली जो डोमेन आपका वही हो जाता है, राइट। तो जो भी आपका डोमेन है, अब इसमें आपने जो एनसीईआरटीज पढ़ी हुई हैं, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई हैं, उस चीज को आप फोकस रखिएगा। लेकिन अब चूंकि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो ऑलरेडी 12th में, सबसे बेस्ट तरीका नेक्स्ट 30 डेज में इसको टैकल करने का है कि अब जितने हो चाहे उतने आप एमसीक्यू लगाइए। जितने चाहे, जितने हो सके उतने एमसीक्यू लगाइए। और तरीका आपका क्या रहना चाहिए कि अगर कोई एमसीक्यू है जिसके आपको पता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले चीज हर एक ऑप्शन को एनालाइज करिए। हर एक ऑप्शन को आपको एनालाइज करना चाहिए। कोई एक सवाल आया कि भाई फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स में ये चीज कहां पर मेंशन्ड है, अगर वहां पर 4 ऑप्शन लिख गए कि आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 18 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, कोई एक ऑप्शन सही है, तो आपको बाकी के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि ये बेस्ट तरीका यही हो सकता है। अगर सीयूईटी ने इन ऑप्शंस को फोकस करके आपको दिया है, तो आने वाले अगले सालों में इन ऑप्शंस पे सवाल बना सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हम अचंभित हो जाएंगे, अरे इस बार ये पूछ लिया, कुछ भी पूछ लेता है, नहीं, है ना। तो ये मैं आपको डोमेन की बात कर रहा हूं, है ना। ये बेसिकली अगर आप फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट तरीका होगा। मतलब किसी के लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि आप अपनी एनसीईआरटी करिए, एमसीक्यू पकड़िए, और जो पिछले 3 सालों के जो यहां पर पेपर्स हैं, ऑफ कोर्स जो लास्ट वाला हुआ था वो पेन एंड पेपर बेस्ड हुआ था, ठीक है, और उसके पहले वाले कंप्यूटर बेस्ड थे। तो जो भी आपके पास यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके पास है ना, बी इट मेमोरी बेस्ड जो आपके 2 साल के होंगे, या फिर आपका जो पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, जो आपका पेन पेपर बेस्ड होगा, कैसा भी है उसको आप लगाइए।
देखिए, उसको लगाइए नहीं, सिर्फ एसेस भी करिए साथ में कि सवाल कैसे पूछे गए हैं, कहां से पूछे गए हैं, है ना, क्या उनका स्ट्रैटेजी रहा है। अगर मान लीजिए कोई कोई अगर फिजिक्स कर रहा है, फिजिक्स का एग्जाम को डोमेन में उसने चूज किया, है ना, उसको फिजिक्स करना है ग्रेजुएशन उसमें, तो देखो यार फिजिक्स में सवाल कहां से आया है, कौन सा टॉपिक है जो उसने पूछा है बार बार, है ना, पिछले 3 सालों में कोई कंसिस्टेंसी देखने को मिली है क्या, कि कैसा पैटर्न रहा है। तो ऐसे आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप जब इन 3 पेपर को टैकल कर रहे हो, ध्यान रखिएगा दिस इज समथिंग विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस, है ना। ये कितना भी पढ़ लो थ्योरी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे काम कुछ नहीं बनेगा। अगले 30 डेज में प्लान करो कि एवरी डे यू विल गो फॉर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहां से करिए लैंग्वेज के लिए। जो भी टॉपिक है, आपने लैंग्वेज का एक टॉपिक उठाया, आपने उसके ऊपर जितना भी है आपने कोशिश करी, यहां कोई भी अगर टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर कोशिश करिए कि हम 100 एमसीक्यूज लगा डालें। उससे क्या होगा, जितना भी पैटर्न होगा, जितने प्रकार के सवाल बन सकते होंगे, वो आप वहां पर कर पाएंगे। ठीक है, एंड इन सच वे इन नेक्स्ट 30 डेज आप अच्छे से इस लैंग्वेज के पेपर को प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू योर डोमेन्स। डोमेन देखो ये क्या है, दिस इज रिक्वायर प्रैक्टिस, इसमें जो जितना प्रैक्टिस कर ले उसको उतना एच। तो इंग्लिश किसी के लिए यहां अलग नहीं हो पाएगा, सभी लोग प्रैक्टिस का खेल है। डोमेन में आपकी प्रीवियस नॉलेज काम आएगी, जितना आपने पढ़ा हुआ है ना, उसके अब जितने हो सके एमसीक्यू, अगेन यहां पर भी वही मैं कहूंगा प्रैक्टिस। देखो पढ़ना, दोबारा से पूरी पूरी किताबें उठा के फिर से पढ़ पाना, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। जो भी आपने यहाँ डोमेन चूज की है, अगेन उसके भी एमसीक्यू उठाइए, जो यहाँ अटक रहे हो उसको आप उसके आप सॉल्यूशंस देख लीजिए, जो उसके अदर ऑप्शंस हैं वो आप देख लीजिए। सिमिलर चीज आपको यहां अप्लाई करनी है, गो फॉर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस इस जगह पे, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहां भी करनी है। नाउ ये आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपको अगर आपको फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन करना है, तो नहीं आएगा वहां पर, है ना, आपको जैसे बीएससी करना है, अब बीएससी में जीएटी वहां पर कई बार होता है कि नहीं मांगा जाता है ना, कहते हैं ठीक है चलो इसमें हमें नहीं चाहिए आपका स्कोर व्हाटएवर। तो लेकिन फिर भी अगर हमें प्रिपेयर रहना है सभी टॉपिक्स के साथ, कि अगर कहीं भी हमें कोई भी यूनिवर्सिटी में जैसा भी क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, हमें वहां पर पहुंचना है, तो बेसिकली हम जीएटी की बात करेंगे। तो यहां पर भी दोस्तों इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी। व्हाई? बिकॉज क्योंकि यार देखो यहां पर पॉलिटी भी आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रहा है ना, ज्योग्राफी भी आ रहा है, राइट, करंट अफेयर्स भी आ रहा है। तो देखो इसमें मैं आपको क्या बोलूंगा, व्हाट कैन बी योर स्ट्रेटेजी, फोकस ऑन पॉलिटी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इजी होता है ना, सवाल कंपैरेटिवली आपको आसान मिल जाते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज। हिस्ट्री इज समथिंग जो बहुत वाइड होता है ना, अगर आपका कमांड बहुत अच्छा नहीं है तो पढ़ के भी बहुत जाओगे तो हो सकता है सवाल गलत कर दो। ठीक है, बट फिर भी फोकस ऑन पॉलिटी, फोकस। बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर होते हैं, जो मैथ साइड के होते हैं, साइंस साइड के, उनको ज्योग्राफी बड़ा अच्छा लगता है, तो यू कैन गो फॉर ज्योग्राफी, है ना। आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए, इसकी भी एनसीईआरटी पे फोकस करिए, राइट, ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। करंट अफेयर्स, अब देखो करंट अफेयर्स में यही बोलूंगा कि कई बार ऐसा है, किसी साल करंट अफेयर्स 10-12 सवाल पूछ लिए, किसी साल ऐसा हुआ करंट अफेयर्स गायब कर दिया, तो अगेन इट्स अ वेरी डाइसी थिंग, इट्स अगेन अ वेरी डाइसी थिंग। तो राइट नाउ जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपका फोकस कैसे होना चाहिए, आपका फोकस आपके डोमेन्स पर बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। नीड टू प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस और मोर एवरी डे, जितना आप कर पाओ, है ना। बाकी आप पढ़ो, बाकी आप पढ़ने पे फोकस करो, 100 सवाल लगाओ। तो यहां से आप देखिएगा, अगर आप 30 डेज भी करोगे इनटू 30, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप लगा रहे हो वो अपने आप में अच्छे खासे हैं। और ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन पढ़ना उसके चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, तो यू विल बी एबल टू मेमोराइज 12,000 फैक्ट्स, 12,000 फैक्ट्स तक आप मेमोराइज कर ले जाओगे। ठीक है, एक तो ये, और बाकी आपकी नॉलेज है ही जो आपने पढ़ा हुआ है। सेम गोज फॉर लैंग्वेज, यहां लैंग्वेज में भी आपको यही करना है, 3,000 प्लस एमसीक्यूज कर लोगे, यानी बहुत सारे इंग्लिश के टॉपिक्स आप कवर कर ले जाओगे। बहुत सारे क्या, मुझे लगता है इंग्लिश के जितने भी मेजर टॉपिक्स होंगे वो आप कवर कर ले जाओगे, ग्रामर के, है ना। सेम गोज फॉर जीटी। अब जीटी आओगे तो यहां थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव स्टडी, आपका स्ट्रॉन्ग जोन आपको एसेस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यू नीड टू फोकस ऑन पॉलिटी। मैं इसलिए बोलूंगा थोड़ा आसान होता है, सभी को कंपैरेटिवली आसान लगता है। करंट अफेयर्स इज वेरी डाइसी, 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको यहां से देखने पड़ सकते हैं। तो एक कोई मैगजीन ले लो और उस मैगजीन में बहुत मोटे मोटे करंट अफेयर्स पकड़ना, कोई बहुत महीन करंट अफेयर्स मत पकड़ना। ठीक है, मोटे मोटे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इतना कुछ अभी एनवायरमेंट के ऊपर चल रहा है, तो वो आपके एग्जाम का पार्ट बन जाता है। तो जो आपका हैदराबाद के अंदर हो रहा है, तो हो सकता है वो कांचा गाची बॉली फॉरेस्ट, इन सब चीजों के बारे में कुछ पूछ ले। ठीक है, तो रिसेंट जो चीजें हुई हैं लास्ट 6 मंथ्स का, बहुत मोटे मोटे तौर पे पकड़िएगा, बहुत महीन मत जाइएगा। ठीक है, जैसे कुछ नेशनल गेम्स हुए हैं तो कहां हुए थे, 30th नेशनल गेम्स कहां हुए थे, अगले वाले कहां होंगे, स्पोर्ट्स के फील्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आप जान सकते हो, क्योंकि पिछले 6 महीने के इवेंट्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स गवर्नर को लेकर हो गया, है ना, वक्फ को लेकर हो गया, ऑल दीज थिंग्स थोड़ा बहुत आप यहाँ पर चीजें जान सकते हो। तो आपकी स्ट्रेटेजी दोस्तों यहाँ पर यही रहनी चाहिए, योर फोकस शुड बी ऑन डोमेन, योर फोकस शुड बी ऑन लैंग्वेज, एंड जीएटी के अंदर भी आप फोकस यहां से शुरू कर सकते हो। जैसा आपके पास समय है, आप हिस्ट्री के अंदर ही मैं कहूंगा एमसीक्यू लगा
लगाइए, किताब पढ़ने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि नाउ हिस्ट्री बहुत बड़ी है ना। तो कोशिश ये करिए कि पहले कैसे सवाल आए हैं वो जानिए, उन टॉपिक्स को और डिटेल में पढ़ लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कभी सवाल जो है कहीं एग्जाम्पल ले रहा हूं, सवाल पूछ लिया गया फॉर एग्जाम्पल 1909 एक्ट के थ्रू पूछ लिया गया, है ना, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से पूछ लिया गया, तो आप इस प्रकार के और एक्ट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, इनके और पॉइंटर्स को प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। ये तो यहाँ कुछ आप तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। सिमिलरली गोज फॉर ज्योग्राफी। तो बट ये चीजें ना आप अगेन एमसीक्यू से करिएगा, जितने सवाल लगा सके उतना अच्छा है, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू गो, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी यही है, ब्रह्मास्त्र यही है, मेरा फाइनल वर्जन इज दैट गो फॉर योर मॉक्स, गो फॉर द पीवाईक्यूज जो आपको पिछले 3 सालों के आ चुके हैं, ठीक है, यही करना है और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा कोई और स्ट्रैटेजी फिलहाल काम नहीं करने वाली। 30 डेज आपको करने हैं, डेली बेसिस पे आप यहां पर 100 सवाल लगाइए, दैट इज 300 क्वेश्चंस अ डे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत होगा 300 सवाल एक दिन के लिए, हर डोमेन से लगाएंगे तो बहुत होगा, और सारे सब्जेक्ट पढ़िए एक दिन में, कोशिश ये करिए, बिकॉज आपको सभी सब्जेक्ट देने होंगे अगर आप चूज कर रहे होंगे तो, है ना। तो सभी सब्जेक्ट पढ़िए, ये स्ट्रैटेजी मत रखिएगा कि आज ये पढ़ता हूं, कल लैंग्वेज पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, या फिर मैं 10 दिन ये पढ़ लेता हूं, फिर 10 दिन ये पढ़ूंगा। डोंट ट्राई, ऐसा मत करिए। कोशिश, क्योंकि आपको सभी एग्जाम देने हैं, सभी पेपर अटेम्प्ट करने होंगे, तो सभी को टाइम दीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जय हिंद एंड जय भारत।